आज हम बात करेंगे दो दोस्तों के बारे में जिन्होंने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब वो बिजनेस अलग अलग था। एक बंदा 5 साल बाद कमा रहा है 50,000 रुपए महीना, दूसरा व्यक्ति 5 साल बाद कमा रहा है 5 लाख रुपए महीना। लेकिन ये चीज हुई कैसे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, सेम बेंच पे बैठे, सेम खाना खाया, सब कुछ सेम किया, हार्डवर्क भी दोनों ने सेम लगाया, इनपुट भी दोनों ने सेम लगाई, लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा अलग है। ऐसा क्यों? आज का हमारा सवाल ये है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस बहुत ज़्यादा पैसे देता है या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बहुत ज़्यादा पैसे देता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये कहानी है यार दो दोस्तों की जिनका नाम है सोहम और मोहन। तो जो सोहम था उसने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की एजेंसी शुरू की। स्टार्टिंग में उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, एक इंटरनेट चाहिए था, एक लैपटॉप एक बहुत अच्छा चाहिए था। वो उसकी कॉलेज की सेविंग्स थी, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम थी और चांसेस थे कि यार ये अच्छी खासी जर्नी क्रिएट हो जाएगी। इसमें एक ये चीज़ है कि हाँ यार उसको एक बहुत अच्छा स्किल सेट उसका बना हुआ था। उसने 20,000 रुपये अपनी सर्विस का चार्ज लिया एक क्लाइंट से, और अगर उसके 5 क्लाइंट भी बनते थे तो उसका 1 लाख रुपया महीना आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही थी कि कुछ लगा नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, तुम्हारी एक स्किल है और तुम्हें क्लाइंट को पिच करना आ गया और क्लाइंट कन्वर्ट हो गया और तुम्हारी सेल्स रेकरिंग बेसिस पे शुरू हो गई। उसको सर्विस चाहिए, आप सर्विस दे रहे हो, पैसा आ रहा। लेकिन इस चीज़ में ऐसा होगा कि अगर सोहम काम नहीं करेगा अपने क्लाइंट्स के लिए तो उसको पैसा आना बंद हो जाए। सर्विस बेस्ड बिजनेस में ऐसा होता ही होता है कि जो स्किल जो सर्विस तुम्हें आती है, तुम्हें ऐसे बंदे ढूंढने पड़ते हैं जिनको वो सर्विस आती हो। अगर वो सर्विस आपको ही आती है या और किसी को नहीं आती है, मतलब या आपने और बंदे ट्रेन नहीं किए उससे रिलेटेड, तो आपका बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। अगर आप सर्विस बेस्ड में जा रहे हो तो भाई जो भी चीज़ आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे टीचिंग का प्रोफेशन हो गया, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन हो गया, ड्राइविंग स्कूल का प्रोफेशन हो गया, लर्निंग का प्रोफेशन हो गया, एडिटिंग का प्रोफेशन हो गया, ये सारे के सारे सर्विस बेस्ड प्रोफेशन है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपकी एक फेस वैल्यू बनेगी और वहीं से आपका बिजनेस ज़्यादा चलेगा। ये ध्यान रखना कि अगर सर्विस जब तक आप प्रोवाइड कर रहे हो तब तक आपका बिजनेस चल रहा है, अदरवाइज वो खत्म हो सकता है। अब आते हैं हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बारे में। जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है मोहन ने वो स्टार्ट किया। उसने एक टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। कस्टमाइज प्लेन टी शर्ट उसने मार्केट से ढूंढी और उसको कस्टमाइज करके, चाहे किसी का बर्थडे होता है, चाहे एक इवेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज होती है, तुम्हें डोर टू डोर सेल्स करने जानी पड़ेगी अपने आप की। ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं ऐसे इसको प्रोवाइड करता हूँ, आप जैसे बोलोगे मैं इस चीज को वैसे आपको डिलीवर करके दे दूंगा आपके डोर स्टेप के ऊपर। प्रोडक्ट बेस्ड में भी चाहे सर्विस बेस्ड में भी, दोनों में आपको कस्टमर को कन्वीनियंट करके अपनी बिजनेस को या अपनी सर्विस को या अपने प्रोडक्ट को सर्व करना होता है ताकि कस्टमर को भी परेशानी ना हो। पहले महीने भाई बहुत मुश्किल से उसका एक लॉट बिका, ठीक है, जैसे जैसे रिलेशन बनता गया 6 महीने के अंदर अंदर उसके 30,000 रुपए 3 लाख रुपए बन गए। 3 लाख की सेल उसकी आने लगी। अब प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे वेरी कर सकता है। किसी का प्रोडक्ट 1% का मार्जिन देता है, किसी का प्रोडक्ट 10% का मार्जिन देता है, किसी का प्रोडक्ट 15% का मार्जिन देता है। डिपेंड करता है तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, डिपेंड करता है तुमने पैसा कितना लगाया। प्रोडक्ट बेस्ड में पैसा लगेगा 10 लाख लगेगा कम से कम। बहुत छोटा बिजनेस है तो 1 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। इतने तो यार सर्विस बेस्ड पे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी सर्विस बेस्ड पे एटलीस्ट कम पैसा लगता है। प्रोडक्ट बेस्ड पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि उसे बनाने के लिए लेबर भी चाहिए, ठीक है, एक बंदा चाहिए जो वहाँ तक पहुँचा पाए, एक बंदा चाहिए मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से उठा पाए, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्मूथ रनिंग होना चाहिए। अदरवाइज प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को फेल होने में टाइम नहीं लगता। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को स्केल करना मुश्किल नहीं है, हो जाता है, लेकिन एक चेन पूरी बनानी पड़ती है। तुम्हें अपने आप मैनेज करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ है, और इसमें भरोसे के बंदे बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है वो स्केल हो सकता है, लेकिन तुम्हारी मैन पावर अपनी होनी चाहिए। बिना मैन पावर के प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं चल पाएगा। किराने की शॉप हो गई, ठीक है, कपड़े की दुकान हो गई, ठीक है, तुम्हारे मोहल्ले में होगी वो वही है, कोई चेन वगैरह उसकी नहीं बनी। चेन बनी है रिलायंस की, जियो की, अंबानी की, ठीक है, या डीमार्ट, क्योंकि उनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट, उनको चेन डेवलपमेंट ये सब समझ आ गया था, इसलिए वो चीज़ आगे बढ़ी। ठीक है, आया बिग बाजार भी था मार्केट में, लेकिन बिग बाजार नहीं चल पाया क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, तो हम उस बारे में नहीं जाए। तो तीसरी चीज आती है यार हमारा हाइब्रिड मॉडल। देखो यार, अगर तुम इनिशियल स्टेज पे हो ना, अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी लेकिन मुझे बिजनेस ही करना है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा अगर तुम इनिशियल स्टेज पे हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस ट्राई मत करो, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री चाहिए, इन्वेंट्री को रखने के लिए जगह चाहिए, एक अच्छा सप्लायर चाहिए, सप्लायर नहीं तो एक अच्छा होलसेलर चाहिए तुम्हें वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, और एक अच्छा ट्रांसपोर्टर चाहिए
उस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने की। मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे वो चीज़ हो गई है, लेकिन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले बहुत ज़्यादा अपना डिस्ट्रीब्यूशन करके बैठे हैं। मार्केट में उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उतरा जा सकता है, तुम कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा पहले सर्विस बेस्ड बिजनेस पे चले। अगर पॉसिबल है तो सर्विस बेस्ड बिजनेस पे सबसे पहले अपना जाके पैर जमाओ कि मुझे सर्विस बेस्ड बिजनेस में जाना, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इसको स्केल करना है तो सर्विस बेस्ड बिजनेस को स्केल करना मतलब ज़्यादा आसान है एज कम्पेरेटिव विद द प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। सर्विस बेस्ड बिजनेस में तुम्हें सिर्फ एक बार अपना फेस वैल्यू बनानी है। फेस वैल्यू बनाने के बाद तुम उस चीज़ का कोर्स बना के सेल कर सकते हो, ठीक है, या तुम उस चीज़ का प्रॉपर एक एडवांटेज ले सकते हो कि भाई आप 1-to-1 कोचिंग ले सकते हो, ठीक है, या मैं 1-to-1 सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगा, जो भी चीज़ होगी आपकी, ठीक है। एक कंसल्टेशन के बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर्स, उनकी नॉलेज होती है उसके पीछे, नो डाउट 20-30 लाख चार्ज करते हैं। जो वकील होते हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास उतना पैसा होना चाहिए, नहीं, तुम्हारे पास उतना स्किल होना चाहिए कि तुम उतने पैसे कमा पाओ। चाहे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, चाहे सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, ये याद रखना, तुम्हारा जो सर्कल होगा ना वो तुम्हें बहुत ज्यादा ऊपर तक पहुंचा दे। अपना सर्कल अच्छा बनाओ, अपनी शक्ल अच्छी रखो, ठीक है। कहीं किसी से मिलने जा रहे हो तो ऐसे ही मत चले जाओ एकदम बाल वगैरह बना के, ठीक है, दाढ़ी दूढ़ी करके सब। अगर मतलब गर्ल्स है तो ग्रूमिंग वगैरह हमेशा करके रखनी चाहिए, नेल्स वगैरह कट होने चाहिए। ये बेसिक से थिंग है जो हमें स्कूल में बता दिए जाते हैं। तो होप करता हूँ तुम्हें सारे के सारे प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड बिजनेस के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो यार तुम कमेंट्स में डाल सकते हो। बेसिकली इसका फंडा यही है कि अगर तुम्हें इनिशियल स्टार्ट करना है तो प्रोडक्ट से मत करो, सर्विस से कर लो, क्योंकि सर्विस तुम्हें बहुत कम टाइम में पैसा देना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल जॉब, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में तुम्हें एक और बंदा चाहिए जो तुम्हारा प्रोडक्ट का काम संभाल। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं या भाई बहन ऐसे होते हैं, अगर तुम्हारी उनसे बन रही है, ठीक है, और वो तुम्हारी बात मानते हैं तो उनको उस प्रोडक्ट बिजनेस में मतलब डाल दो और उन्हें कमांड करो कि भाई ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे होगी, अगर तुम्हारा मतलब प्रॉपर कनेक्शन उनके साथ बन रहा है। अदरवाइज भाई नो इशू, अपने ऊपर काम करो और बढ़िया बनाओ। और मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में। होप करता हूँ तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी।